शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 32। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए समझिए और जोड़े बनाइए। पढ़िए समझिए, पहले पढ़ना है, फिर हमको समझना है और क्या करना है, जोड़े बनाना है, यानी मैच करना है। ओके, मैच करना है। तो इसमें दिया हुआ है, कुछ चित्र दिया हुआ है और शब्द लिखे हुए हैं और हमको क्या करना है, जोड़े बनाना है। ठीक है ना। तो जोड़े बनाना मतलब क्या होता है, देखिए अभी इसमें दिया हुआ है लड़का लड़की, एग्जाम्पल दिया हुआ है लड़का लड़की, दादा दादी, यानी क्या होता है, लिंग, जेंडर। इसमें क्या क्या है, जेंडर दिया हुआ है, जैसे कि लड़का लड़की। ठीक है, तो हम यहाँ जेंडर को समझते चलेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लड़का क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, लड़की क्या हुई, पुल्लिंग हुई। समझ में आ रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है, लड़का लड़की, यानी लड़का क्या है, पुल्लिंग है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। पहला उदाहरण देख लेते हैं। लड़का, जो आपके बुक में दिया हुआ है, लड़का लड़की। ठीक है, दादा दादी, लड़का लड़की, यानी ये क्या है, पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमको वैसे ही लिखना है। दूसरा देख लीजिए, नाना नानी। ठीक है, नाना नानी हो गया। हमको भाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई बहन। ओके ना, भाई बहन। अब ये हुआ पुल्लिंग और ये हुआ आप लोग का स्त्रीलिंग। राजा, देखिए राजा, ये हुआ रानी। ठीक है ना, राजा के बाद रानी। और धोबी, धोबी धोबी, धोबी धोबे। ठीक है, चौथा दिया हुआ है पिता। देखिए पिता माता। ओके, हो गया आपका। हाँ, 5 इधर दिया हुआ है और 5 इधर, 2 दिया हुआ है। देखिए लड़का लड़की, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, राजा रानी, धोबी धोबी, पिता माता। ये हो गया आपका पुल्लिंग, ये आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, एक बार आप अपना बुक देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़िए समझिए और जोड़े बनाइए। ठीक है ना। तो नाना, यहाँ पे देखिए चित्र बनाया हुआ है। ओके, चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे, ये धोबी है। ठीक है, धोबी का क्या होगा, धोबिन हो जाएगा। ये राजा है, राजा का यहाँ पे रानी है। धोबिन यहाँ पे जो कपड़े धो रही है, राजा रानी। भाई, यहाँ भाई है और यहाँ बहन है। एंड पिता माता। ओके, लड़का लड़की। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, जेंडर। हम क्या लिखे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी, जेंडर, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके पहले मैं आप लोग को लिंग के बारे में समझा दूँ। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिंग समझ लेंगे, फिर हम उसके उदाहरण भी देख लेंगे, यानी एग्जाम्पल।
देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ लिंग मीन्स जेंडर। जो शब्द क्या बताए, जेंडर बताए। जो शब्द क्या बताए, जेंडर, यानी वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं जेंडर लिखी हूँ, इस लिंग लिखी हूँ। इसकी परिभाषा क्या होती है, लिंग कहते किसको हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का पता चले, नर या मादा, जेंट्स या लेडीज, ओके, जेंट्स या लेडीज, या फिर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से, देखिए संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के, अब आप पूछेंगे कि संज्ञा क्या होता है, तो आप संज्ञा भी समझते चलिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा यानी नाउन। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं यानी नाउन बोलते हैं। अब देखिए, अब उसी संज्ञा, देखिए उसी संज्ञा के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स कोई इंसान, कोई पर्सन, या वस्तु यानी थिंग, ये क्या है, मेरे हाथ में मार्कर है, क्या है, वस्तु है। मेज क्या है, वस्तु है। कुर्सी क्या है, वस्तु है। आपका बुक क्या है, बुक आपका वस्तु है। एंड व्यक्ति, व्यक्ति मतलब किसी लड़का, लड़की, राम, सीता, गीता, ये सब क्या है, व्यक्ति में आएगा। ठीक है, तो व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का मतलब उस व्यक्ति से, जैसे राम, हम एग्जांपल ले लिए राम, तो राम हमको कैसे पता चलेगा कि राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, तो वही क्या करते हैं, राम एक संज्ञा है, राम में क्या है, संज्ञा शब्द है, और उससे हमको क्या पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम कैसे पता करेंगे, राम खाता है। ठीक है, राम खाता है, अगर राम खाती है होगा तो क्या होगा, राम स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जब राम खाता है, खाता है मतलब तालिक है, तो पुल्लिंग होता है, यानी राम क्या है, पुल्लिंग है। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के क्या हो, पता चले कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी नर या मादा होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। हमको संज्ञा के जिस रूप से हमको ये पता चले कि ये वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसे क्या बोलते हैं, लिंग, यानी जेंडर पहचानना, जेंडर के बारे में समझना कि वो स्त्रीलिंग में जा रहा है या पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में सीता, गीता, और भी जो मुर्गी, ये स्त्रीलिंग में जाएगा, मुर्गा पुल्लिंग में जाएगा, लड़का पुल्लिंग में जाएगा, एंड राम पुल्लिंग में, लक्ष्मण पुल्लिंग में, रोहन पुल्लिंग में। तो जो पुल्लिंग होते हैं वो राम, श्याम इस टाइप के रहता है। या फिर आपके एनिमल्स में देखिए तो मुर्गा आपका हो गया, आपका ऑक्स हो गया, आपका और क्या हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं। यानी आदमी हो गया पुल्लिंग, औरत हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यही लिंग पहचानना बोलते हैं, यानी जेंडर पहचानना बोलते हैं। तो लिंग की परिभाषा एक बार देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे लड़का, पहला क्या लिखा हुआ है, लड़का।
ओके। तो लिंग का एक और मतलब होता है चिन्ह। लिंग का एक और मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब निशान। निशान से हमको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लड़का, पुल्लिंग हो गया, तो लड़की क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। दादा पुल्लिंग हो गए, दादी स्त्रीलिंग हो गई। अब देखिए लड़का स्कूल जा रहा है। देखिए लड़का स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो पुल्लिंग ये है क्योंकि यहाँ पे वाक्य क्या है, रहा है, जा रहा है। अगर देखिए यहाँ पे मैं लड़की कर देती हूँ तो लड़की स्कूल जा रही है, तो लड़का क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया, और लड़की क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। हम वाक्य पढ़ के, हम पूरे वाक्य पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें जो संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हम वाक्य के आधार पे हम निर्धारित करते हैं, यानी वाक्य पढ़ के हम समझते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए नाना नानी, दादाजी सो रहे हैं, दादी सो रही हैं। हम ऐसे वाक्य बना लेते हैं। नाना टहल रहे हैं, नानी टहल रही हैं, ठीक है। तो ये मात्रा बदल जाता है यहाँ पे, तो हो गया यहाँ पे क्या, लिंग यानी जेंडर, ठीक है। तो देखिए लड़का लड़की, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, राजा रानी, धोबी यानी जो कपड़े धोता है वाशर में, और धोबी जो कपड़े धोता है सबके, उसे हम धोबी बोलते हैं। माता पिता माता। तो आपको समझ में आ गया होगा लिंग किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और आज का वर्क यही है, ये समझिए और जोड़े बनाइए, और लिंग की परिभाषा, ठीक है। ये उदाहरण हो गया, ये परिभाषा हो गया, लिंग की ये परिभाषा और ये उदाहरण। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये लिंग के बारे में लिख के यहाँ उदाहरण लिख के आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। ओके, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए ग में दिया है एक अनेक शब्द लिखिए। यहाँ पे है ग, एक अनेक शब्द लिखिए, यानी एक शब्द दिया हुआ है और हमको अनेक लिखना है। यहाँ पे देखिए, या अनेक दिया हुआ है, हमको एक शब्द लिखना है, ठीक है। एक और अनेक मतलब क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन, एक वचन मीन्स एक होता है, और एक से जो ज्यादा होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक से ज्यादा होता है उसको बहुवचन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आप वचन समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके उदाहरण भी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध हो। मतलब संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। सर्वनाम मीन्स सबके नाम, यानी जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो। संज्ञा यानी प्रोनाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। क्रिया यानी वर्ब, एंड विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता, जो विशेषण मतलब होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए या किसी की विशेषता बताए, ठीक है। क्रिया जिस शब्द से काम का होने या करने का पता चले, यानी क्रिया का मतलब क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या हुआ, क्रिया हो गया। मैं पढ़ा रही हूँ मतलब कौन सा काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया यानी वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ आपका पढ़ना। आप पढ़ रहे हैं, वो आपका क्रिया हो गया, यानी वो काम कर रहे हैं। एंड एक और उदाहरण देखिए, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, यानी जाना। जाना क्या हुआ, वो एक क्रिया है, यानी वो कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, यानी वो जाने का काम कर रहा है, यानी क्रिया हो गया, ठीक है। तो जाने से क्या समझ में आ रहा है,
वो जा रहा है, यानी हम जाने का पता चल रहा है, करने क्रिया का पता चल रहा है, काम करने का पता चल रहा है। ओके, तो क्रिया समझ गए आप। और विशेषण देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्लियर हो गया। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान, व्यक्ति वस्तु और प्लेस यानी स्थान आदि का नाम। ओके, सर्वनाम यानी सबके नाम जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग हो, ओके, उसे सर्वनाम कहते हैं। एंड क्रिया विशेषण, विशेषण यानी किसी की विशेषता बताए, जैसे कि सीता सुंदर है। सुंदर है, सुंदर क्या है? सीता की विशेषता है, यानी सीता सुंदर है, या फिर सीता अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। ओके, अच्छी क्या हो गया? विशेषता हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध होता है, यानी गिनती, काउंटिंग, वचन मतलब काउंटिंग, संख्या का काउंट करना। ओके, उसे वचन कहते हैं। समझ में आ गया? वचन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? वचन मीन्स क्या होता है? संख्या वाचन, यानी संख्या का काउंट करना, संख्या के बारे में बताना, हमको संख्या के बारे में बताता है। ओके, आप लोग समझ गए हैं। तो अब देखिए ग, एक अनेक शब्द लिखिए, यही है एक वचन और बहुवचन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है ग, मैं लिख देती हूँ, ग मुर्गा। मुर्गा क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पे मुर्गी लिखना चाहिए, लेकिन वो मुर्गा लिख दिया है, गलत हो गया। देखिए, तो मुर्गियाँ, ओके ना, मुर्गियाँ, यानी यहाँ पे एक मुर्गी और यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ। दूसरा देखिए सब्जी। सब्जी से क्या पता चला कि सब्जी एक है। और सब्जियाँ, यहाँ हम सब्जियाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां आ जाएंगी। ठीक है, एक से ज्यादा सब्जियां आ जाएंगी। अब तीसरा देखिए छुट्टी। छुट्टी, छुट्टी मतलब एक दिन की छुट्टी, और छुट्टियां हो जाएगा यहाँ पे, यानी हमको एक से ज्यादा दिन की छुट्टी मिल गई, यानी छुट्टियां, हमको एक दिन की छुट्टी मिल गई या हमको कई दिन की छुट्टियां मिल गई, तो छुट्टियां हो जाएगा। अब लड़की देखिए, लड़की क्या है? एक लड़की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़कियां, लड़कियां, यानी इसे पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं। अब देखिए मछली। मछली एक मछली है, ठीक है, और मछलियां, मछलियां यानी बहुत सारी मछलियां। ठीक है, मछली शब्द से हमको पता चलेगा कि एक ही मछली है, लेकिन जिस वाक्य में मछलियां शब्द हो तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक से ज्यादा है। रोटी, रोटियां, ओके, रोटियां, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग के मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ? देखिए एक अनेक शब्द, ग है, पेज नंबर 32 का है। क्या है? पेज नंबर 32 का है। एक अनेक, ठीक है, मुर्गी मुर्गियां, सब्जी सब्जियां, मुर्गी एक मुर्गी, मुर्गियां मतलब बहुत सारी मुर्गियां, ठीक है, सब्जी सब्जियां, छुट्टी छुट्टियां, लड़की लड़कियां, मछली मछलियां, रोटी रोटी। अब इसको प्रोनाउंस करके देखिए, म में छोटाओ की मात्रा, ग में बड़ी की मात्रा, ऊपर र मुर्गी, म में छोटाओ की मात्रा, ग में छोटी की मात्रा, ऊपर र या मुर्गियां, स आधा ब, ज में बड़ी की मात्रा। सब्जी मीन्स क्या होता है? वेजिटेबल होता है। ओके, सब्जी सब्जी है, स आधा ब पे छोटी की मात्रा, ज य में आ की मात्रा, सब्जियां वेजिटेबल्स, छुट्टी यानी हॉलीडे, छ में छोटाओ की मात्रा, आधा ट में बड़ी की मात्रा, छुट्टी,
छ में छोटा ऊ की मात्रा, आधा ट में छोटी की मात्रा, ट य में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु यानी छुट्टियां, हॉलीडेज, हॉलीडे, हॉलीडेज। ओके। लड़की मीन्स क्या होता है? गर्ल होता है। ल ड़ क में बड़ी की मात्रा की लड़की, ल ड़ क में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, क्या हुआ? लड़कियां। म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली, म छ ल में छोटी की मात्रा या, मछलियां, फिश, मछली मीन्स फिश। रोटी यानी चपाती, जो हम रोटी खाते हैं। र में ओ की मात्रा, ट में बड़ी की मात्रा, रोटी चपाती होती है। र में ओ की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु यानी रोटियां। तो आपको ये समझ में आ गया, वचन है ये, वचन के उदाहरण है ये, ठीक है। तो इसलिए दिया हुआ है कि एक अनेक शब्द लिखिए। तो हम इतने से नहीं समझ पाएंगे कि एक अनेक लिखना क्या है, सो मैं यहाँ उसका उदाहरण भी लिखवा दी। और आप लोग इसको नोट करिएगा क्योंकि ये व्याकरण है यानी ग्रामर है, वचन। ओके। तो आप एक बार और देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या वाचन यानी संख्या बताना। मुर्गी, मुर्गियां, सब्जी, सब्जियां, छुट्टी, छुट्टियां, लड़की, लड़कियां, मछली, मछलियां, रोटी, रोटियां। ये रहे आपके वचन। तो आप फटाफट से इसको नोट करिए। इसके पहले मैं लिंग पढ़ाई हूँ, वो आप नोट कर लिए होंगे। लिंग और वचन हो गया, ठीक है। दो चीजें हो गई, आप दोनों को नोट कर लीजिए। एक बार आप अपने बोर्ड से भी देखिए, सारी अपने बुक से भी देख लीजिए तो समझ में आएगा। देखिए, एक अनेक शब्द लिखिए। ओके। मुर्गा, यहाँ पे मुर्गी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ लिखा हुआ है, रॉन्ग है यहाँ पे। तो मुर्गी, मुर्गियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मछली, मछलियाँ, रोटी, रोटियाँ। ओके। नेक्स्ट देखिए, सुनना, कहना। गर्मियों की छुट्टी में आप अपने दादाजी अथवा नाना जी के घर जाते होंगे। वहाँ आप क्या क्या करते हैं? अपने पास बैठे मित्र को बताइए। यानी अपने नाना दादाजी के आप लोग जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? जो आपको एक्सपीरियंस होता होगा उसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। किसको? अपने फ्रेंड को। किसको बताना है? अपने फ्रेंड को। यानी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल, यानी कहना और सुनना। ओके ना। अब यहाँ देखिए, कलम से अपने दादाजी अथवा नाना जी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। आपको या अपने ग्रैंडफादर या अपने नाना जी के बारे में लिखने हैं। दादाजी यानी फादर के फादर होते हैं, नाना जी मतलब मदर के फादर होते हैं, तो उनको हम नाना जी बोलते हैं। यहाँ लिखना मेरे नाना जी। आपके पास आंसर की होगा, उसमें इसका आंसर दिया होगा, पेज नंबर 33 का है। तो आपको 3 लाइन लिखने हैं। ओके ना। आप नोट करिएगा। यहाँ पे अपने नाना जी के बारे में लिखना है, आपके नाना जी कैसे हैं उनके बारे में लिखना है, या दादाजी। अब देखिए, खेल खेल में आपके परिवार में कौन कौन रहता है? अपने परिवार के सदस्यों के चित्र बनाइए या तस्वीरें लगाइए। यहाँ पे दादाजी का चित्र, यहाँ दादी का चित्र, यहाँ माता, यहाँ पे अपना लगाना है, और यहाँ पे पिताजी का, यहाँ पे चाचा का, यहाँ पे चाची का। ठीक है। इस चित्र में आपको इस पेज नंबर 33 में आपको यही करना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये मदर, यहाँ पे अपना यानी खुद का लगाइएगा, यहाँ पे अपने फादर का लगाइएगा, यहाँ पे अंकल का लगा दीजिएगा, यहाँ पे आंटी का लगा दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग को ये 2 आंसर किससे लिखने हैं आप लोग लिखिएगा, कौन से लिखना है। ये वाला तो फ़ोटोज़ लगाने हैं, आप लगा लीजिएगा, आपके पास होगा सबका फ़ोटो। और ये आप आंसर की से या फिर ओन से भी आप लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग स्किल है आप लोग को। खुद से लिखेंगे तो आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस होएगा। आप यहाँ पे 3 लाइन में अपने दादाजी अथवा नाना जी के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है। ओके। इस तरह पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 34 पढ़ेंगे
और लेसन 4 हो जाएगा मेरी प्यारी दादी माँ। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे। लिंग पेज नंबर 32 में है, लिंग है, पढ़िए समझिए और जोड़े बनाइए। और ग है, एक अनेक शब्द लिखिए जो आप नोट करिए बोर्ड से और अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा।